Today we will discuss about the CPR. CPR means in an CPR is cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure consisting of chest compression often combined with artificial breathing. CPR एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं जो कंप्रेशन और ब्रीथिंग का जो रेशियो होता है 30:2 होता है। ऐसे हम ऐसे पेशेंट को देते हैं किसी इस सीपीआर की नीड होती है अनरिस्पॉन्सिव, यानी जो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग हार्ट रेट अगर उसमें एब्सेंट है, उस कंडीशन में हम सीपीआर करते हैं। इट इज़ एन एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। सीपीआर इज ए प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव। यानी जब तक मेडिकल टीम आ नहीं जाती है तब तक हम जो है सीपीआर देते हैं। हमारे जो भी वाइटल्स ऑर्गन हैं उनको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, यानी जैसे कि हमारा ब्रेन जो है वो उसमें सेंसिटिव सेल होते हैं। ऑक्सीजन जो नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। और सीपीआर हम तब तक देंगे जब तक जो मेडिकल टीम है वहाँ पे आना जाए। इट इज़ अ restoration of function of the heart and lungs. CPR is also known as basic life support. CPR को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। जैसे दो टर्म है यहाँ पे, BLS, ACLS. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी BLS. BLS means basic life support is a specific level of pre-hospital medical care provided by trainer responder including emergency medical technician. Basic life support generally does not include the use of drug or invasive skills. यानी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है इसमें हम जैसे कि मेडिकेशन या फिर कोई भी इन्वेसिव स्किल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और ये हम तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक मेडिकल टीम वहाँ पे रीच नहीं हो जाती है, यानी पहुँच नहीं जाती है। ACLS means advanced cardiac life support. It is usually performed in the hospital premises in which life support given with the help of medicine, oxygen therapy and machine means instrument by the doctor such as defibrillator. यानी इसमें हम एडवांस जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, डिफिब्रिलेटर का यूज़ करेंगे बाय द डॉक्टर। यहाँ पे करते हैं कुछ मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, ट्रैकोस्टमी करते हैं, ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशन। इंडिकेशन: कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन और कार्डियक अरेस्ट, heart block, clinical death. When heart is unable to function for 4 to 6 minutes, heart failure and asphyxia. Asphyxia means asphyxia is a deficiency of organ in the blood and an increase of carbon dioxide in the blood and tissue. मीन्स कि जो टिश्यू है या फिर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नाउ द रिससिटेशन फॉर द एडल्ट, यानी हम एडल्ट को कैसे रिससिटेट करेंगे। चेक फॉर द कॉन्शियसनेस. फर्स्ट वी विल चेक द पेशेंट इज कॉन्शियस और नॉट बाय शेकिंग एंड लिफ्टिंग, आस्किंग हिम इज हर नेम। यानी हम पहले चेक करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे हेलो, कौन है आप, आपका क्या नाम है। नेक्स्ट वन दी ओपन द एयरवे बाय रिमूविंग ब्लॉकेज ऑफ लिफ्टिंग द चिन. In any secretion is there, we will clean the secretion. Check the breathing by looking the chest movement. Breathing हम चेस्ट का क्या मूवमेंट है, ब्रीथिंग चेक करने के लिए हम लुक, लिसन और फील का यूज़ करते हैं। हम देखेंगे, ब्रीथिंग को फील करेंगे और हम सुनेंगे। चेक फॉर द सर्कुलेशन बाय फीलिंग द कैरोटिड पल्स फॉर 5 सेकेंड. कैरोटिड पल्स को हम चेक करेंगे 5 सेकेंड के लिए। अगर पल्स नहीं प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन नहीं प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। पल्स साइट इन द एडल्ट कैरोटिड आर्टरी.
In the children, carotid artery is first priority and second priority is the femoral artery. In infant, assess brachial or femoral artery for the circulation. If absent, call for help and start CPR. अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस है, कैरोटिड पल्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में हम कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाएंगे, एमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे और स्टार्ट कर देंगे CPR. Now the nursing action during the CPR, assess the level of consciousness. If there is a pulse not felt, then put the victim on frame surface and the mattress and in the supine position. यानी हम फ्लैट सरफेस पे पेशेंट को लेटा देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे. इंटरलॉक द हैंड एंड पुट ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द नेपल एंड कंप्रेस चेस्ट. यानी दोनों हैंड को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे. यूज़ द हील ऑफ पाम ऑफ द बोथ हैंड फॉर चेस्ट कंप्रेशन. यानी दोनों पाम के हील से हम जो है चेस्ट कंप्रेशन देंगे. और एडल्ट में जो चेस्ट कंप्रेशन का जो डेप्थ होना चाहिए 2 and 2.5 inch in the adult. Allow complete recoil for the chest after each compression to allow the heart refill completely before the next compression. यानी जब भी हम नेक्स्ट कंप्रेशन देंगे उसके पहले जो ऑक्सीजन देंगे, यानी जो 30:2 है, यानी 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथिंग देंगे. तो हम पहले ब्रीथिंग देंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट को क्या करेंगे, नेक्स्ट कंप्रेशन, नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करेंगे. After initial 30 compression, assess and establish an airway 5 to 6 seconds per breath in adult and 3 to 5 seconds breath in children. अभी मैंने जो बात किया 30:2, यानी जो 2 ब्रीथिंग देंगे एडल्ट में हम एटलीस्ट 5 to 6 सेकेंड ब्रीथ देंगे और चिल्ड्रन में 3 to 5 सेकेंड ब्रीथ देंगे. यूज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअल. यानी जब भी हम CPR देंगे तो हम नोज़ को पिंच करेंगे और हेड को टिल्ट करेंगे. लेकिन ये हम ध्यान देंगे कि अगर सर्वाइकल इंजरी है, इफ सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड, देन यूज़ दी जॉ थ्रस्ट मैनुअर विदाउट हाइपरटेंशन ऑफ द नेक. यानी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों हेड से जो है चिन पे प्रेशर देंगे और हेड को हम टिल्ट नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज अ सर्वाइकल इंजरी. Now the next point, if 2 rescue are present, the rescue may change the position after 2 minutes or 5 cycle of compression and ventilation at a ratio of 30:2 to prevent fatigue. यानी कि अगर रेस्क्यू 2 हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. यानी एक पेशेंट चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है और एक अगर ब्रीथिंग दे रहा है, तो जो पेशेंट ब्रीथ दे रहा है उसको हम बोलेंगे चेस्ट कंप्रेशन के लिए, और जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है उसको हम ब्रीथ के लिए बोलेंगे. आफ्टर सक्सेसफुल CPR, प्लीज इन रिकवरी पोजीशन ऑफ द क्लाइंट. सक्सेसफुल CPR होने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, रिकवरी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. वाइल गिविंग वेंटिलेशन, वॉच फॉर अ विजिबल चेस्ट राइज फॉर इफेक्टिव वेंटिलेशन. यानी जब भी हम वेंटिलेशन दे रहे हैं तो हम जो चेस्ट राइज है, यानी जो ब्रीथिंग पैटर्न है पेशेंट का, वो हम चेक करते रहेंगे कि वो कितना इफ़ेक्टिव है. एसेस फॉर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन दैट में इंडिकेट एयर इंटरिंग इनटू द स्टमक rather than the lungs. This can result regurgitation and aspiration. एसेस फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट, इन कंडीशन में क्या होता है, जो रिगर्जिटेट करता है, बैक फ्लो होता है, जो भी स्टमक के कंटेंट होते हैं तो वो एस्पिरेट होने के चांसेस होते हैं. तो हम क्या करेंगे, उसे एसेस करते रहेंगे. चेक द पल्स आफ्टर 2 minutes और 5 cycle ड्यूरिंग द CPR इन एडल्ट. यानी एवरी 2 minutes में हम क्या करेंगे, पल्स को चेक करेंगे. नाउ नेक्स्ट दी व्हेन टू स्टॉप, यानी हम कब जो है CPR को बंद कर सकते हैं. व्हेन ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट रिटर्न, यानी जब जो पर्सन है वो सांस ले रहा है और उसके जो हार्ट रेट है वो रिटर्न हो गए, तब हम स्टॉप कर सकते हैं. एमरजेंसी हेल्प अराइव
medical team when healthcare provider declare that client can't to survive. emergency help arrive यानी मेडिकल टीम अगर आ गई है तो उस कंडीशन में हम जो है स्टॉप कर देंगे CPR when. The last one important point in adult chest compression to the depth at least 2 इंच. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि 2 इंच जो है चेस्ट कंप्रेशन का डेप्थ होना चाहिए. एंड कंप्रेशन शुड बी हार्ड एंड फास्ट एट द रेट ऑफ एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट. यानी पर मिनट एटलीस्ट हमें 100 कंप्रेशन जो है देना है और वो कंप्रेशन जो है एडल्ट में हार्ड और फास्ट होना चाहिए.